इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के दूसरे पाठ परमाणु संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु संरचना। देखिए, आधुनिक खोजों से यह ज्ञात हुआ है कि परमाणु के 3 मूल रचक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी परमाणु में 35 अन्य रचक घटक होते हैं। यहाँ पर हम परमाणु के 3 मूल रचक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कुछ लक्षणों के बारे में व उनकी खोजों के बारे में चर्चा करेंगे। लक्षण। इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। मूल कण, खोज, वास्तविक आवेश, कूलाम में, तुलनात्मक आवेश, द्रव्यमान, ग्राम में, द्रव्यमान AMU में, और लगभग द्रव्यमान संख्या। देखिए, परमाणु के 3 मूल रचक कणों में इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज सर जे थॉमसन द्वारा की गई। इस पर जो वास्तविक आवेश है ये -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज गोल्ड स्टीन द्वारा की गई। इस पर +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। न्यूट्रॉन स्मॉल n, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई। यह उदासीन कण होता है। इस पर 0 आवेश होता है। तुलनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर तुलनात्मक आवेश -1, प्रोटॉन पर +1। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है 0। द्रव्यमान ग्राम में, यदि ग्राम में द्रव्यमान को देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.765 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी प्रकार से AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, यदि हम इन्हें देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 5.48 इंटू 10⁻⁻4। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00727। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.00867। लगभग द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान संख्या है यह 0 होती है। प्रोटॉन की द्रव्यमान संख्या 1, न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या 1। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन
की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों, कैथोड किरणों की खोज व गुण। यह आपका टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की उत्पत्ति या खोज व गुण। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए प्लकर तथा क्रुक्स आदि वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में यह देखा कि साधारण दाब पर गैसें प्रायः विद्युत की कुचालक होती हैं, किंतु दाब को कम करने पर ये गैसें विद्युत की सुचालक हो जाती हैं। इसके लिए उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली, उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली और इस विसर्जन नलिका को निर्वात पंप से जोड़ करके इसका दाब बहुत कम 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर कर दिया तथा इस विसर्जन नलिका में इन्होंने धातुओं के 2 इलेक्ट्रोड लगा करके और इसमें उच्च वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट पर विद्युत विभव प्रवाहित किया। यह प्रवाहित करने पर उन्होंने देखा कि इसके कैथोड सिरे से, ये कैथोड सिरा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैथोड, पॉजिटिव चार्ज एनोड, इन्होंने देखा कि इसके कैथोड सिरे से एक विशेष प्रकार की किरणों के निकलने के कारण इस नलिका में हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं किरणों को इन्होंने कैथोड किरणें कहा। इन्होंने देखा कि इसके कैथोड सिरे से एक विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं। इन्हीं किरणों को इन्होंने कैथोड किरणें कहा। ये जो किरणें हैं, ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। इन्होंने देखा कि ये जो किरणें हैं ये ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। ये जो किरणें हैं ये किसकी बनी होती हैं? ऋण आवेशित कणों की। ये जो किरणें हैं कैथोड से निकलने वाली इन्हीं किरणों को सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा तथा ये किरणें जो है जिन ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं, इन्हीं ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन्हीं ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया और इलेक्ट्रॉन शब्द जो है इसके जन्मदाता स्टोनी है। तो इस प्रकार से एक विसर्जन नलिका में गैस का दाब कम करने पर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर करने पर और इसमें उच्च वोल्टेज पर विद्युत विभव प्रवाहित करने पर यह देखा गया कि कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जिनके कारण विसर्जन नलिका में हरे पीले रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं किरणों को सर जे थॉमसन ने क्या कहा? कैथोड किरण। इन्हीं किरणों को सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणें कहा तथा ये किरणें जिन ऋणावेशित कणों की बनी होती हैं, इन्हीं ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता स्टोनी हैं। अब देखते हैं इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। गुण देखिए, हम गुणों की बात करें। पहला गुण देखिए, कैथोड किरणें जो थी, इन किरणों के मार्ग में जब किसी ठोस पदार्थ को रखा गया, ये ठोस पदार्थ को रखा गया, तब देखा गया कि इस ठोस पदार्थ की छाया इसके विपरीत ओर बनने लगती है। कैथोड किरणों के मार्ग में किसी ठोस पदार्थ को रखने पर यह देखा गया कि इसकी छाया विपरीत ओर बनने लगती, जिससे स्पष्ट हो गया कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इसका पहला गुण है, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैथोड किरणों के गुण व खोज के बारे में प्रश्न आता है। तो पहला गुण है कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं।
क्योंकि इनके मार्ग में ठोस पदार्थ रखने पर इसकी छाया विपरीत ओर बनने लगती है। दूसरा गुण, जब इन किरणों के मार्ग में एक क्षेपणी पहिए को रखा गया, इन किरणों के मार्ग में एक क्षेपणी पहिए को रखा गया, ये क्षेपणी पहिया है, इस क्षेपणी पहिए को रखा गया तो ये देखा गया कि ये क्षेपणी पहिया घूमने लगता है। जब कैथोड किरणों की बौछार पड़ती है तो ये क्षेपणी पहिया घूमने लगता है। इससे स्पष्ट हो गया कि ये किरणें द्रव्य कणों की बनी होती हैं। अतः ये किरणें द्रव्य कणों की बनी होती हैं। तो पहला गुण, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा गुण, ये किरणें द्रव्य कणों की बनी होती हैं। तीसरा देखिए, इन किरणों के मार्ग में जब विद्युत क्षेत्र लगाया गया, इन किरणों के मार्ग में इस प्रकार से अब दो प्लेटों को, धातुओं की प्लेटों को रखा गया, धनावेशित ऋणावेशित, तब ये देखा गया कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ये देखा गया कि कैथोड किरणें धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। अतः इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो किरणें ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। तीसरा, ये किरणें ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये किरणें द्रव्य कणों की बनी होती है। तीसरा, ये किरणें ऋण आवेशित कणों की बनी होती हैं। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण ये है कि इन किरणों, ये जो किरणें हैं ये धातुओं की पतली पत्ती को पार कर जाती हैं और उन्हें हल्का गर्म कर देती हैं। ये धातुओं की पत्ती को पार कर जाती हैं, वह उन्हें हल्का गर्म कर देती हैं। पांचवा गुण देखिए, ये जो किरणें हैं, ये जो ऋणावेशित कण, इन किरणों के जो ऋणावेशित कण हैं उनका जो द्रव्यमान है, इन ऋणावेशित कणों का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। इन ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। पांचवा गुण। छठवां गुण इसका, ये जो किरणें हैं ये गैसों को आयनित करती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं। वह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरणों की उत्पत्ति व इनके गुणों के बारे में हमने देखा। इसके बाद अब देखते हैं एनोड किरणों की खोज। दूसरा, एनोड किरणों की खोज या प्रोटॉन की खोज। देखिए, इसके लिए गोल्डस्टीन ने एक विसर्जन नलिका लेकर के, और उन्होंने भी इस विसर्जन नलिका को एक निर्वात पंप से जोड़ दिया तथा इन्होंने इस विसर्जन नलिका में इसके मध्य में एक छिद्रित कैथोड को लगाया तथा एनोड छिद्रित कैथोड व एनोड को लगाया। इस विसर्जन नलिका में इन्होंने एक छिद्रित कैथोड, ये छिद्रित कैथोड व एनोड, धातु का एनोड लगाया। वह इसमें उच्च वोल्टेज पर विद्युत धारा प्रवाहित की। तब इन्होंने देखा कि इस विसर्जन नलिका में एक अन्य प्रकार की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इस नलिका में एक अन्य प्रकार की किरणें भी उपस्थित होती हैं जो कैथोड के छिद्रों को पार कर जाती हैं। ये किरणें
कैथोड के छिद्रों को पार कर जाती हैं वह कैथोड की ओर जाती हैं। ये जो किरणें हैं ये कैथोड के छिद्रों को पार कर जाती हैं, वह कैथोड की ओर जाती हैं। ये तो कैथोड, छिद्रित कैथोड, इसको इस तरह से लगाया गया मध्य में। तो ये जो किरणें हैं यह कैथोड के छिद्रों को पार कर जाती हैं, वह कैथोड की ओर जाती हैं। इन्हीं किरणों को इन्होंने एनोड किरणें कहा। इन्हीं किरणों को इन्होंने एनोड किरणें कहा। ये जो किरणें हैं इन किरणों को कैनोल किरणें, इन किरणों को कैनोल किरणें या धन किरणें कहा जाता है। ये जो किरणें हैं ये किरणें धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। ये किरणें धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। ये किरणें धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इन्हीं धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहा गया। इन्हीं धनावेशित कणों को प्रोटॉन कहा गया। प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता रदरफोर्ड हैं। प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता रदरफोर्ड हैं। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन शब्द के जन्मदाता स्टोनी हैं, उसी प्रकार से प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता रदरफोर्ड हैं। इस प्रकार से एनोड किरणों या प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई और इस प्रकार से की गई तथा प्रोटॉन शब्द के जन्मदाता प्रोटॉन शब्द जो है इसका नाम रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से एनोड किरणों की खोज के बारे में भी हमने देखा। इसके बाद अब है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। देखिए चैडविक ने अपने प्रयोगों द्वारा देखा। उन्होंने बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार 9, उन्होंने बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कण हीलियम 4, हीलियम 2, 4, इन्होंने इसी को अल्फा कण कहते हैं। इन्होंने बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की, ये अल्फा कण है, बेरिलियम पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो इन्होंने देखा कि इसमें कार्बन के अलावा एक अन्य उदासीन कण भी उत्पन्न हो रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इन्होंने देखा कि इसमें कार्बन के अलावा एक अन्य उदासीन कण भी उत्पन्न हो रहा है, जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। इस उदासीन कण को इन्होंने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की भी खोज चैडविक द्वारा कर ली गई। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।